राधे राधे, जय कृष्णा, श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप सभी की दुआ से। बोलो एक बार हेलो। हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? नमस्ते। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते। तो दोस्तों आज के ब्लॉग मैं की अपने मुंह में जल गई हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 7:15 से। अभी 7:15 का टाइम हो रहा है और चूल्हे पे रखा है। एक साइड दूध और एक साइड घी बनने के लिए रख दिया है। तो ये कई दिनों की मलाई एक साथ इकट्ठे हो गई थी, तो लगभग 250 ग्राम घी तो मेरे अंदाजे के हिसाब से आज आ ही जाने चाहिए, देसी घी। तो घर का घी भी निकाल रहे हैं और साथ में खाना देखते हैं क्या बनेगा। ऐसे क्यों देख रही है एक टक? ये मलाई घर में करीब 15 दिन की मैंने इकट्ठे किए थे। तो आज जिस बर्तन में रखे थे वो भर गया है, तो इसका हम घी निकाल रहे हैं। ऐसे ROT ओ मिल जाएगा इसमें, नहीं तो RA। मैम बोली थी होमवर्क। हाँ, इसको इधर बच्चे सब पढ़ाई करने में लगे हुए हैं और आपस में सोना और मानसी का दोनों का एक ही क्लास है। तो दोनों एक साथ बुक अलग अलग है दोनों की, तो वही अपने में आपस में ये उस लोग दिन चैन बनाए बातें थे, कर रही थी कि हाँ कि कौन सी चीज़ें कैसी बनवाए। हैं, और जो चीज़ें नहीं आ रही थी तो वो मेरे से पूछ रही थी, तो वो मैंने बता दिया इनको। और ये हो रहा है टाइम करीब सुबह के, अभी सुबह के बाद दोपहर का टाइम हो रहा है। तो कंटिन्यू व्लॉग रात को नहीं कर पाए थे पूरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ किए जा रहे हैं और फिर इसके बाद खेत में आज जाना है, क्योंकि खेत का काम अभी बहुत ज़रूरी हो गया है करना। तो बर्तन तो फिर बहुत सारे सुबह बर्तन निकलते, एक बार नाश्ते का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद लंच के बाद। तो चलिए बर्तन धोते हैं पहले। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं, दोपहर के बज गए हैं 3:30 और हम आ चुके हैं खेतों में। तो जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आप सभी को बताया था कि हो सकता है कि कल से हमारे खेत का जो काम है ना वो चालू हो जाए। तो ये देखिए खेतों का काम जो है वो चालू हो गया और इतनी बाजरे की कटाई भी हमने कर ली है। और हमारे हाथ में हंसुआ देख रहे हो, एक हंसुआ वहाँ पे रखा हुआ है, एक हंसुआ हाथ में है। तो हस्बैंड जी का हंसुआ है और ये मेरा हंसुआ है। तो उतना काम नहीं कर पाते हैं खेत में, क्योंकि वो अपनी बॉडी की वजह से काम बहुत कम कर पाते हैं और कभी किया भी नहीं ना। उन्होंने कभी खेत का काम किया ना मैंने, पर अपना खेत है और इतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि खुद से कर लें। मज़दूर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं मिल पाए हैं। तो ये हमारा गेटअप है। मैंने हस्बैंड जी की शर्ट पहन लिया है और कल आए थे खेत ना, तो ये स्टॉल वगैरह नहीं लेके आए थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आज ये सब लेके आए हैं और मैं अकेली आई हूँ पैदल। अभी वो नहीं आए हैं, घर पे नहीं थे, तो फिर मैं चली आई हूँ। जब उनको आना होगा आ जाएंगे। तो अभी हम लग जाते हैं फटाफट से बाजरे की कटाई में। और ये वाला बाजरा सासू जी का है, ये वाला भी, पीछे वाला भी, और ये भी हमारा तो सामने वाला है जो हमारे सामने है। तो ये देखिए खेतों के बीचे बीच आ गई हूँ, बीचों बीच में साइड में है। कल हम लोगों ने उधर से शुरू किया था, पेड़ तरफ से, कटहल के पेड़ तरफ से, पर आज इधर से करेंगे क्योंकि दो लोग उधर से कोई बैठे हैं तो फिर कंफर्टेबल नहीं रहेगा, कहीं सर खुल गया, कहीं कुछ हो गया। तो इस वजह से हम इधर से ही काम शुरू करेंगे, जब तक नहीं वो चले जाएंगे। जय भोलेनाथ। जल्दी कट जाना। और ये देखिए इधर हम पूरा एक क्यारी बाजरा काट डाले हैं। उधर पति देव बैठे हुए हैं बातें करने में, और ये लाइनमैन वाले चाचा जी हैं। तो ट्यूबवेल की जो तार पहले ख़राब कर दी गई थी तो उसको ये ठीक करवा रहे हैं और हम अकेले खेत में कटाई का काम कर रहे हैं। और खेतों का काम इस समय सबके घरों में चल रहा है। तो मज़दूर हमने कोशिश की ढूंढने की, तो मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं और हम अकेले कितना भी करेंगे इनके बस का है नहीं, ये करवाते भी नहीं। और हम अकेले ये देखिए पूरा गेटअप लिए हैं किसानी वाला क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं वो धारदार वाले पत्ते होते हैं, ब्लेड की तरह हाथों पे कटते हैं और मुंह पे भी कट जाते हैं।
तो जिस जगह पे लगते हैं उस जगह पे कट जाते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला गेटअप लिया है। तो दोस्तों ये देखिए 2 क्यारी हम लोगों ने बाजरा काट लिया है, यानी कि कर भी काट ली है। अब चल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अभी शाम के 5:15 बजे का टाइम हो गया है। चारा भी कट करके ट्यूबवेल पे ही रखा है और भैंसों को सानी वगैरह करने का भी टाइम हो गया है, बल्कि ओवर टाइम हो गया है। अब तक कब का हो जाना चाहिए, लेकिन जब तक किसानी का काम चल रहा है तब तक थोड़ा बहुत लेट लपेट तो चलेगा ही। और ये भी आ गए थे, थोड़ी सी हेल्प इन्होंने भी की। आधी क्यारी हम दोनों जन ने काटा और 1 क्यारी मैंने अकेले काटा। तो अब चल रहे हैं घर, सुबह फिर से आएंगे। कुट्टी झाल में भरी है। तो ये खेती वाला जो ड्रेस है इसको उतार के यहीं पे टांग देंगे, कल आएंगे सुबह तो फिर से पहनेंगे। हाँ, तो ये गया कटहल के पेड़ पे हमारा ड्रेस, और अब चलेंगे घर। क्या हुआ जी, कर रहे हो? पटाखे छुड़ा रहे हो? आप छोटे हो ना, चलो यहाँ से चलो जल्दी, पटाखे बोल जाएंगे, भागो चलो। नहीं, दिवाली रख दो, आओ। चल आ गए हैं ट्यूशन से। चाबी कौन लिया बेटा? खोलो। माही बोलबे आओ लड़की आ। तो अभी करीब 5:30 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, करीब 6 बजे का टाइम हो गया, और बच्चे बिल्कुल अभी ट्यूशन से आए। इनको ट्यूशन के लिए नहीं भेजा है आज, पहले ही चले गए थे। घर की चाबियां इनके हाथ में सौंप दी थी और फिर चले गए थे। तो अभी शाम हो गया दोस्तों, और हमारे घरों में पानी भी नहीं है। और आज ना पानी के चक्कर में पूरे कपड़े रखे रह गए हैं, क्योंकि घर में भी काम ज़्यादा हो जाते हैं। और हमने सोचा कि अभी पानी हैंडपम्प से भर के कपड़े वगैरह धोएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो जिस वजह से फिर नहीं हो पाया। खेत चले गए, फिर रखा रह गया था, तो कपड़े आज रखे रह गए हैं। बच्चों को सबको लगा लिया है, साथ में चलवा लिया। लगातार पानी जो काम करो तो ठीक रहता है, फिर हैंडपम्प से जब आदत छूट जाती है ना तो फिर तकलीफ़ें होती हैं और थकान बहुत जल्दी लग जाती है हैंडपम्प से। वैसे ही गांव के ये सब तो नॉर्मल काम है, करनी चाहिए हमें, लेकिन होता है ना जब चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो फिर हम मेहनत नहीं करना चाहते। तो वही लत हम लोगों को भी लग चुकी है। तो जिनके यहाँ से पानी आता है वो है नहीं घर पे, कहीं गए हैं। तो 3 दिन से पानी नहीं भर गया था, तो 2 दिन तो टंकी का पानी चलता है, पर आज सुबह से ही पूरा पानी ख़त्म हो गया है। तो ये हाल हो गया है हम लोगों का पानी ना होने की वजह से। और अभी कुछ घरों में हैंडपम्प से ही पानी, पूरा पानी हैंडपम्प से भरा जाता है। मतलब हमारे यहाँ गांव में आसपास ऐसे कुछ घर हैं जिनके यहाँ 10-10, 12-12 जानवर हैं, यानी पशुओं का उनका यही काम है, खेती किसानी का और पशुओं का। तो वो लोग भी हैंडपम्प से ही भरते हैं। लेकिन हम लोगों की क्या है कि अभी आदत नहीं रह गई है, तो फिर परेशानी होती है। तो जितने भी बर्तन थे यहाँ पे उनको हमने छोटे छोटे भर लिए हैं। फिर उसके बाद हम कपड़े यहाँ पे धोएंगे। कपड़े धोने के लिए कपड़ों को भिगोना नहीं है, उनको सुबह ही भिगो के रख दिया था और धो लिया है। और अब चल रहे हैं छत पे, इनको डाल देंगे। वैसे रात में तो सूखेगा नहीं, फिर भी इनको डाल देते हैं। और जो कपड़े होते हैं ना वो रात भर हम कभी नहीं रखते हैं, लेट लपेट ही सही। काम तो फिर जब घरों में काम ज़्यादा होता है तो कुछ काम लेट लपेट होते रहते हैं, पर हो जाने चाहिए, रात में नहीं रखनी चाहिए, अपशगुन माना जाता है। तो यहाँ पे कपड़े डाल दिए और खाना आज यहीं पे रसोई में बनेगा। तो देखते हैं कि अभी क्या बनाना है, ये भी नहीं सोचा है। सब्जियाँ कुछ नहीं है आज घर में, और शाम को हमारे यहाँ सब्जी बहुत कम लगती है, बहुत थोड़ी सी लगती है, कितना भी बना लो थोड़ा ही लगता है, बच ही जाता है। तो इधर ये चादर दोनों को धो के, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो इनको रख दिया है, धो दिया है, कल से ये सूख रहे हैं। तो इनको रखना है हमें बड़े वाले बाकस में, क्योंकि इनका काम नहीं है। जब हल्की हल्की बिल्कुल मीठी मीठी सी सर्दियाँ रहती है ना, तब हम इसको निकालते हैं और अब तक चलता है। पूरा बारिश भी नहीं रखते हैं, क्योंकि कभी कभी जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर ऐसे चादर का काम लगता है। तो नहा लिए हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, नहा ही लिए, नहा के कपड़े चेंज कर लिए हैं। शाम का दिया बाती हमने अपने मंदिर में कर दिया है, और शनिवार है तो चल रहे हैं हम हमारे शनिदेव को दीपक करने के लिए। तो एक दीपक यहाँ घर पे रख दिया है जला।
तो दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे ट्राइपॉड का लिंक मांगा था। तो कल की वीडियो में दोस्तों हमने हमारे ट्राइपॉड का लिंक दिया हुआ है। तो अगर जिस किसी को भी लेना है या फिर देखना है तो आप जाके हमारे कल की वीडियो में देख लीजिएगा। आज हमारे पास एक कमेंट आया था सुबह सुबह ही, आज मैंने इस वाले कमेंट को पढ़ा था। हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दीदी आपने गंगा जी में जो चुनरी चढ़ाई थी, पियरी चढ़ाई थी, एक चुनरी थी और एक पियरी टाइप में चुनरी थी, तो उसको आपने क्या किया था, उन्हें भी शायद करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो जो पियरी होती है ना उसको हम नहीं रखते हैं, हमने हमारी ननद को दे दिया था, उनको साथ में बुला के गए थे तो उन्होंने ही पकड़ लिया था चुनरी। इस बर्तन में काट लिया है हमने लहसुन, हरी धनिया, हरा मिर्च और 2 टमाटर ले लिए हैं। और ये रही एक रोटी, एक बाबा बाहर हैं तो उन्होंने बनाया था, तो अभी को चाहिए था तो उनके लिए भिजवाया है उन्होंने, तो ये अभी के लिए है। और दोस्तों आज शाम के खाने में बनेगी ये टमाटर की चटनी गुड़ के साथ, गर्मा गर्म दूध के साथ गुड़ और रोटियाँ। तो बस यही बनेगा आज शाम के खाने में। तो पहले चटनी बना के रख देंगे, फिर उसके बाद ही रोटियाँ बनेंगी। तो ये टमाटर की चटनी पहले पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों लकड़ी ले लिए हैं और अब चल रहे हैं चूल्हे में आग जलाएंगे, क्योंकि गैस हमारे यहाँ ख़त्म है। तो चलिए अब बना लेते हैं रोटियाँ। सिर्फ रोटियाँ बनानी रह गई है और अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो चूल्हे में मज़ा आता है काम करने में, खाना बनाने में अच्छा लगता है। और हल्की हल्की सी सर्दियाँ, शाम को अभी थोड़ी मीठी मीठी सी ठंडी रहती है, उतनी तो नहीं पर हल्की। बाजरे का जब हम काम खेतों में कर रहे थे ना सुबह दोपहर के टाइम, उस टाइम बहुत पसीना आ गया था, बहुत ज़्यादा। जब हम काम करते हैं लगातार ना, मेहनत भरे वाले काम करते हैं तो फिर आफत आ जाती है गर्मी के मारे। इसलिए बोल रहे हैं कि उतनी सर्दी नहीं है, मौसम ठीक है, मीठा मीठा सा मौसम है। कभी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो भी परेशानी हो जाती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी आफत आती है। तो नॉर्मल अभी इस टाइम सीजन चल रहा है तो ये ठीक है, ये वाला सीजन। इधर हम खाना बना रहे हैं, बच्चे सब हमारे आसपास ही बैठे। बना रही हूँ। कौन सी? छोटी वाली? कोई नहीं, बेलना वाली। हाँ। ये जो वाला बनाओ। कौन सा? गंगा माँ को जो चुनरी हम चढ़ाते हैं ना दोस्तों, जो हम उनके लिए देते हैं तो उसे दान कर दिया जाता है। तो वो सासू जी भी नहीं पहन सकती हैं क्योंकि वो हमारे घर की होती है, मतलब उनमें हम और हमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो वो हम अपनी ननद को दे सकते हैं या फिर भाभी को। पहले तो ननद का, बुआ को, इनका ही रहता है हक। घर में जो बेटियां होती हैं उनका ही हक रहता है। ये भी नहीं है तो आप जिनको मानते हो उनको दे सकते हो, या फिर किसी गरीब दुखिया को जिनको ज़रूरत है तो उनको दे सकते हो। गंगा किनारे जब हम जाते हैं ना, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं चुनरी को पकड़ने वाले। उनको लगता है हम छोड़ देंगे पकड़ के, मतलब बहुत सारे लोग, गरीब लोग भी मिलेंगे, वैसे लोग भी मिलेंगे जो वहाँ पे फूल पान वगैरह लगाते हैं। तो उनको देना चाहते हो तो अपनी इच्छा, मतलब अपनी इच्छा अनुसार है, जिसको भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो यही बताना था मुझे आप सभी को। और शाम का खाना भी बन गया है, बातों बातों में दूध भी गर्म कर लिया है और इधर खाना भी बन गया है। तो बच्चों को मोटी रोटियां नहीं पसंद है तो इनके लिए बेलने की रोटियां बनाई। अपन लोग के लिए हमने मोटी रोटियां बनाई। माही को नहीं खाना है, उनका मन नहीं है खाने का बिल्कुल भी। दूध पी लिया है 1 गिलास और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का एंड करेंगे, खाना पीना खा ले। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए। हम लोग तो खाना पीना खाने जा रहे हैं और वीडियो का यहीं पे समापन करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो।